नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पीड टेस्ट लेकर के आए। ये वो प्रश्न है जो आपकी सिलेक्शन को तय करेंगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट के पूरा होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। साथियों, अगर आपको ये 37 प्रश्न पसंद ना आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जितने भी आपको जीके जीएस के टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएं, अगर आप सारे प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते तो निश्चित है आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 288। इससे पहले 287 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, अभी तक आपने वो नहीं किए होंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है, क्योंकि निकट समय में जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे एयर इंडिया के संस्थापक? तो एयर इंडिया के संस्थापक थे जे.आर.डी. टाटा। कौन? जे.आर.डी. टाटा ये एयर इंडिया के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं फलों की रानी? तो फलों की रानी कहते हैं लीची को। किसे? लीची को फलों की रानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो प्रति वर्ष 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? तो जीभ में 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि नासा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है नासा, ये आपको बताना है। तो नासा स्थित है वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका की ये एक स्पेस एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने छठवां कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कब? 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद भवन का प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संसद भवन के प्रारूप को? तो ये तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने भारतीय संसद भवन का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जलियांवाला नरसंहार हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 9 है आपके सामने कि भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो भारत का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना जो तेल भंडार है वो है असम का डिगबोई तेल क्षेत्र यानी डिगबोई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां आपके सामने गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। तो गांधी जी के
राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक। ये बुक नवीनता पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लगती परीक्षा एवं तार्किक क्षमता इस बुक में आपको उत्तर प्रदेश जीके संपूर्ण मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की है कि इस बुक में आपको 5 सॉल्ड पेपर 2018-2019 के मिल जाएंगे। इस बुक में आपको 3000 बहुविकल्प प्रश्न मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए ये बुक आपको संपूर्ण विस्तृत रूप में मिल जाएगी, जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो आज ही जाइएगा, अपने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल से, किसी माध्यम से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो कौन से देश के विरुद्ध खेला था ये आपको बताना है। सचिन को क्रिकेट का भगवान की संज्ञा भी दी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सचिन ने अपना जो पहला टेस्ट मैच है ये खेला था पाकिस्तान के विरुद्ध। किसके? पाकिस्तान के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कौन सा है किडनी स्टोन का कारण? तो ये है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट है किडनी स्टोन का कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और हमारे दिए जा रहा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो एक्सेल में कुल 256। कितने? 256 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। तो हरे सोना को जाना जाता है चाय के रूप में। किसको? चाय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गो एयर का संस्थापक कौन है? बताइएगा। गो एयर के संस्थापक तो ये हैं जहांगीर वाडिया। कौन? जहांगीर वाडिया ये गो एयर के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम एस ऑफिस क्या है? बताइएगा एम एस ऑफिस क्या है? तो ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन से रोग के लिए ये कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैंसर की बीमारी के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा? तो ये कहा जाता है कावेरी को। किसे? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको बता दूं कि जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कौन सा है मानव का वैज्ञानिक नाम? तो होमो सैपियंस। कौन? होमो सैपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिरत्न मूलतः किस धर्म से संबंधित हैं? तो कौन से धर्म से संबंधित है त्रिरत्न? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो कितनी भाषाएं लिखी होती हैं भारतीय नोट पर? तो आप जानते हैं कि जो जितनी नोट की मुद्रा होगी तो उसमें वो लिखा होता है 17 भाषाओं में। ये आप देख लीजिए, चाहे अगर 10 का नोट है, 20 का नोट है, अगर 10 रुपये लिखा होगा वो 17 भाषाओं में लिखा होगा नोट के पीछे। ये आप देख लेना, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना। तो एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था बिल्स कैरियर ने। किसने? बिल्स कैरियर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है ये आपको बताना। तो आपातकालीन प्रावधान लिया गया है जर्मनी के देश से। किससे? जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक का संबंध किस वंश से था? तो कौन से वंश का था अशोक ये आपको बताना है। तो अशोक का संबंध था मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट? तो ये छोड़ा या लॉन्च किया गया था 2008। कब? 2008। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी बटन का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो हेल्प मेन्यू के लिए F1 का, किसका? F1 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है मसालों की रानी के रूप में ये आपको बताना है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो इलायची, जैसे इलायची को मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है। तो ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 1.524 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कौन था ये आपको बताना है। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो कौन सी है कोरिया देश की मुद्रा ये आपको बताना है। तो कोरिया की मुद्रा है बान। कौन सी? बान ये कोरिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो क्या था ये आपको बताना है। तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम था कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधायी शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो किस में निहित होती हैं ये आपको बताना है। तो जो विधायी शक्तियां हैं ये निहित होती हैं संसद में। किसमें? संसद में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने इसका राइट आंसर सोच रखा होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर नहीं है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? कौन सा है भारत का प्रथम सैटेलाइट ये आपको बताना है। तो ये एप्पल। कौन? एप्पल है भारत छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो कब अपनाया था ये आपको बताना है। तो बांग्लादेश ने अपने संविधान को वर्ष 1972 में, कब? 1972 में अंगीकृत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? कौन से राज्य का ये प्रसिद्ध खेल है? तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु, किसका? तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि भारत के राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? तो ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टॉप 77 प्रश्न अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।